बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को इंग्लिश के पेपर में एक पेपर करवाया और मैंने कहा यार इज एमसीक्यूज रिवाइज भी होंगे काफी ज्यादा। तो एक तो ये एमसीक्यूज हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर कोई एमसीक्यू रिपीट हो जाए तो आप लोग आराम से कर सको, क्योंकि एक दफा तो आप लोगों ने किया होगा। दूसरा, इस एमसीक्यू से आपको जो आइडिया मिलेगा उस एमसीक्यू की मदद से आने वाले एमसीक्यूज भी आप हल कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास आइडिया होगा कि इस जगह से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अभी चूंकि मैंने क्लास स्टार्ट कर लिया इसलिए अवकाश दोबारा हैंड रेज नहीं करना। माई सिस्टर, अब मैं सीधा सीधा पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और मैं सीधे सीधे आंसर्स बताता जाऊंगा। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ एक दफा रीड आउट कराना चाहता हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि यार हम लोगों ने भी ऐसे ही याद करना है। प्रोसीजर क्या होगा कि जो एमसीक्यूज मैंने भिजवाए है ना, तो ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर 1 2 3 लिखना है 100 तक, और फिर 1 के सामने माई सिस्टर इज वेरी गुड डैश पेंटिंग। तो प्रीपोजिशन जो है ना उसको कोई फार्मूला नहीं होता, बल्कि उसको आप एज इट इज याद करेंगे। ठीक है, माई सिस्टर इज वेरी गुड एट पेंटिंग, तो 1 के सामने आपने सी लिखना है, यानी अभी नहीं घर पे। इस तरह ये जो सेट मैंने भिजवाया है और जो मैंने अभी आज नहीं भी पढ़ाना, जैसे जो चीजें रह जाएगी क्लास में, तो वो आप लोगों ने पूरे के पूरा इसी तरह सॉल्व करना है। ओके, और कुछ तो उसमें ऐसी भी चीजें होगी जिसको सेम एज इट इज याद करना है, बस मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। जो गलत हो जाए आपके आंसर मैच करके तो उसको फिर आप आंसर दुरुस्त करके कीजिएगा और उस एमसीक्यू को फिर पूरा याद कीजिएगा जैसे आप बाकी चीजें स्टडी करते हो। ठीक है, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद योर फीट, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद योर फीट, मैं डायरेक्ट आंसर भी बोलूंगा। ठीक है, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद योर फीट। जी अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन है बेटा? और मैं कह रहा हूँ मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं यार, सबके साथ शेयर हो रही है, क्यों नहीं हो रही यार? जी सबको स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। आ रही है। ओके, अब्दुल रहमान आपके नेट का इशू है शायद, उस वजह से आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सो प्लीज यार नो बॉडी विल रेज हिज हैंड, जस्ट सुनिएगा। इसका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सिर्फ, आई थिंक अब्दुल रहमान का नहीं हो रहा, तो आप मोबाइल से व्हाट्सएप पे मैंने भिजवाया, आप वहां से देख लीजिएगा। एमसीक्यूज एक्सरसाइज नंबर 1, माई सिस्टर इज वेरी गुड एट पेंटिंग, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद यू, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। नंबर 3, would you slow down a bit please, I can't keep up with you। आप थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि मैं आपके साथ चल नहीं पा रहा। हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना और आप लोगों को बोलूं लिखते जाओ लिखते जाओ, और आप कहेंगे सर जरा आराम से पढ़ाइएगा, मैं तो आपके साथ मिल ही नहीं रहा, मैं दूसरे लाइन पे हूं और सर आप तो चौथे लाइन पे पहुंच गए, तो फिर मैं जरा स्लो पढ़ा लूंगा। सो इसके आता है आई कांट कीप अप विद यू। अब देखो, आप एक दफा पढ़ लिया माइंड बन गया, एक दफा घर में पढ़ लीजिएगा 100% हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, मुझे पता है आपको याद ही होगा, वुड यू स्लो डाउन अ बिट प्लीज, आई कांट कीप अप विद यू। ओके, आयशा डैश बाय प्लेन। सो आयशा, इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ये किसी बच्चे ने किया हुआ है। ठीक है, आयशा हैज नेवर ट्रेवल्ड, आयशा हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन। ओके, आयशा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा। ठीक है, आयशा हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन, आयशा हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन। नंबर 5, बी क्विक, बी क्विक, the doors are closing, you will make it in time। इसमें ऑप्शन बी आता है नंबर 5 में। ठीक है, इन ऑप्शंस को नहीं देखना जो टिक हुए हैं। ठीक है, ये शायद मेरी छोटी बेटी ने किए और वो 4th क्लास में है तो उसने क्या टिक किए होंगे, ये 3-4 उसने किए होंगे। सो इस वजह से आप लोग जो है वो जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो देख लेना। ठीक है, 5 में है ऑप्शन बी, बीटा, ये वाला, बी क्विक, द डोर्स आर क्लोजिंग, you will make it in time। Be quick, the doors are closing, you will make in time। Okay, number 6, I would have come to see you earlier but I dash too busy। अच्छा, I would have come to see you earlier but I had been too busy। अच्छा, would have के साथ जो कंडीशन आता है ना वो है had been।
एमसीक्यूज में ना आपको जरूरी नहीं कि वही चीजें मिले जो आपको पहले से आ रहे हो। एमसीक्यूज में आपको ऐसी भी चीजें मिल जाएगी जो मैं अभी आपको बता दूंगा कि यार अगर फर्स्ट, इसमें होता है ना फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, तो अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड हैव आ जाए तो आपने उसकी दूसरे सेंस में हैड बीन लिखना है, ठीक है। आई वुड हैव कम टू सी यू अर्लियर बट आई हैड बीन टू बिजी। मतलब आप किसी के पास जाते हैं और वो 4 दिन से बीमार है, लेकिन आप चौथे दिन चले जाते हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि यार मैं बहुत पहले ही आ जाता लेकिन मैं काफी बिजी था। तो उसमें आप क्या लिखेंगे? बट आई हैड बीन टू बिजी, इसमें हैड बीन आएगा। अच्छा, मैं भी आप लोगों से भी सुनूंगा, ठीक है। अबू जर की सजेशन भी आई है कि सर ये हमसे सुन लीजिएगा, तो मैं आप लोगों से सुनूंगा भी अभी। द अर्थ डैश अराउंड द सन, ये तो बहुत इजी है यार। द अर्थ गोज अराउंड द सन, ओके, द अर्थ गोज अराउंड द सन। नंबर 7 का बी ऑप्शन। नंबर 8, अली डैश इन पॉलिटिक्स, तो अली इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अब मैं गलत ऑप्शन बताऊंगा ही नहीं, यानी रीड भी नहीं करूंगा, ताकि आप लोग को मेरी रीडिंग के साथ ही याद हो जाए कि इसमें क्या आएगा। एमसीक्यूज आप यकीन करें कि अगर आपने अच्छी तरह से याद कर लिए, और ये अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेस भिजवा दूंगा ना 3-4 दिन में, तो बन जाएंगे 300-400 एमसीक्यूज। तो यार ये तो हो ही नहीं सकता कि उन 300-400 एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर पे बेस है और जो मैं साथ साथ समझाऊंगा भी, और उसमें से 4-5 या 8-10 लगे ना। लोटोपा में तो ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, तो काफी ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है। लगने का मतलब है कि आ सकते हैं, ठीक है। सो नंबर 7, द अर्थ गोज अराउंड द सन, द अर्थ गोज अराउंड द सन। नंबर 8, Ali is not interested in politics, Ali is not interested in politics। अभी मैं पूछूंगा भी, ठीक है। नंबर 9, जब मैं 20 करा दूं फिर पूछूंगा। We had a good vacation, we enjoyed dash। अब आप लोग बता सकते हैं, अपने जहन में सोच ले कि वी के साथ अवर सेल्फ आता है नहीं आता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसमें अवर सेल्फ आएगा, ठीक है। प्लीज डोंट रेज हैंड। वी हैड अ गुड वेकेशन, वी एंजॉयड अवर सेल्व्स, वी हैड अ गुड वेकेशन, वी एंजॉयड अवर सेल्व्स। तो 9 का ऑप्शन है डी। अच्छा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा। मैं सभी बोलूंगा 9 डेल्टा, ताकि बी और डी में अक्सर बोलते हुए कंफ्यूजन होती है ना कि सर ने बी बोला या डी बोला, इसलिए मैं डी फॉर डेल्टा भी बोलूंगा, ठीक है। वी हैड अ गुड वेकेशन, वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, 9 का डेल्टा डी, ओके। नंबर 10, शी इज इंटरेस्टेड इन द न्यूज, शी डैश। मेरे आंसर से पहले आप लोग खुद रीड किया करें कि आंसर क्या आएगा। शी इज इंटरेस्टेड इन द न्यूज, शी डैश। शाबाश, आप लोग को ऑप्शन बी नजर आएगा, बीटा। शी रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। और मैं पहले भी पिछले पेपर में भी बता चुका हूं, जब मैं पास्ट पेपर करा रहा था तो मैंने बोला था कि एवरी डे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और टुमारो के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। इट रेन्स एवरी डे। अब देखो ना, जिसने ये याद कर लिया ना, शी रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, हाँ, जिसने ये याद कर लिया तो पेपर में आ गया जी इट रेन्स एवरी डे, तो उसमें आपको रेन्स ऑप्शन नजर आ जाएगा, क्योंकि यहां आपको मैंने बता दिया कि एवरी डे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। तो इसलिए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल्का नहीं लेना, ये आपको बहुत पेपर फायदा देगा। अच्छा, ऐसा फायदा देगा जो आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। जैसे पेपर में आ गया ना इट डैश एवरी डे, और नीचे ऑप्शन हो रेंड, रेन्स, रेनिंग, हेड रेंड, आपको डायरेक्टली नजर आ जाएगा इट रेन्स एवरी डे। अच्छा, उस वक्त आप गेस नहीं कर सकेंगे कि मैंने कब सीखा है, लेकिन अगर आप लंबा सा सोच ले तो आपको पता लग जाएगा कि सर ने जब एमसीक्यूज नंबर 10 पढ़ाया था तो उसमें बोला था रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, इसका मतलब है इट रेन्स एवरी डे। तो ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स आपस में लिंक्ड होते हैं, इनको नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो मैं एक छोटा सा काम करूं, जीडीपी को ग्रुप से निकाल लेता हूं, ठीक है। जो भी है जीडीपी के नाम से जो भी ऑनलाइन है वो मुझे मैसेज पे बता दे, मैं ग्रुप से निकाल रहा हूं। अच्छा जी, निकल गया।
शी इज इंटरेस्टेड इन द न्यूज, शी रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। नंबर 11, अ वुमन, अगर आप लोग प्लीज अपने नाम से आया करें, नेक्स्ट अपने नाम से जो भी नहीं आएगा ना मैं उसको क्लास से निकाल लूंगा, ठीक है? नहीं, किसी किसी के तो मुझे पता है ना कि वो किस आईडी से आता है। अ वुमन टीयरफुली एक्सप्लेन द डिश। जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, छोटा सा काम मुझे करने दे, एक मिनट एक मिनट। अब्दुल हनान, अब्दुल हनान थे आप बेटा जीडीपी की आईडी से ऑनलाइन, देखो मुझे पता लग गया। अब्दुल हनान, नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्लास से निकाल लूंगा अगर आप अपने नाम से नहीं आए, ठीक है? क्योंकि इसको मैं बदतमीजी कहूंगा और बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है? मुझे ना क्लास के बाद कॉल कर लेना और अब्बू को बता देना मुझसे बात भी कर ले। देखो मैंने कैसे ट्रेस कर लिया बेटा, मेरे पास सारे सिस्टम्स हैं। अब सॉरी नहीं करना बेटा, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। A woman tearfully explained the day she had recently lost her husband in a car accident. शाबाश, सोचे। मैं 10-20 सेकंड ना वेट करूंगा ताकि आप लोग खुद पहले अपना माइंड बना दे। 11, a woman tearfully explained how she had recently lost her husband in a car accident. यानी वो औरत रो रही थी, टीयरफुली रो रही थी, आंसू के साथ एक्सप्लेन किया हाउ शी हैड रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड, कि उसने अपने हस्बैंड को कैसे लॉस किया। व्हाट शी हैड, व्हेन शी हैड, वेयर शी हैड, गलत। हाउ शी हैड रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ कार एक्सीडेंट, ठीक है? अच्छा, इसमें जो मैं बता रहा हूं बस वही, आप लोगों ने कुछ जगह पे कंफ्यूजन भी होगी क्योंकि माइंड सेटअप इतना नहीं बना, इसलिए एज इट इज याद कर लेना। मतलब कोई बच्चा, मुझे पता है कि ये भी पूछ सकते हैं सर व्हेन शी हैड या वेयर शी हैड रिसेंटली, और ये भी तो ठीक है, नहीं, और जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह याद कर लेना कुछ एमसीक्यूज, ठीक है? अगर मेरे बताए हुए में भी डाउट हो तो फिर आप लोग बाद में अपने नेट से देख लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल आप दुरुस्तगी कर सकते हैं, मेरी भी और पूरी क्लास की भी, लेकिन अभी नहीं। मुझे व्हाट्सएप पे बेशक बता दीजिएगा, लेकिन चूंकि ऑथेंटिक आंसर्स है और ये जो आतर है ये मेरे दोस्त है, ठीक है, डॉक्टर खावर महमूद, तो वो मैं उनको बड़े बेहतर तरीके से जानता हूँ। पहले सना कैडेट गाइड के नाम से एक मार्केट में गाइड आता था, तो वो भी उन्होंने लिखा था, तो ये कई दफा चेक कर चुका है। इसके साइंस पोर्शन में गलती थी जो मैंने खुद बताई थी। जिसने क्लास 6 का साइंस नहीं दिया तो वो अपकमिंग एडिशन में आ जाएगा, ठीक है? इसमें यानी उसने क्लास 6 का साइंस अपने कैडेट गाइड में पुराने वाला दिया है, नए वाला नहीं है ना, तो मैंने बताया हुआ है। बाकी इसके सारा कुछ ठीक है, मैंने खुद चेक किए सारे। नंबर 12, a driver is asked to keep his safety belt. Okay, a driver is asked to keep his safety belt fastened while driving on the freeway. Fastened यार, a driver is asked to keep his safety belt fastened. यानी ड्राइवर से पूछा जाता है कि अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध लिया करे जब भी आप मोटरवे पे या हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो। नो क्वेश्चन प्लीज, नो बॉडी विल रेज हिज हैंड। मैंने बता दिया कि जो मैं बता रहा हूँ वही आंसर है। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अभी अगर मैं क्वेश्चंस की तरफ आ गया तो मैं 100 पूरे नहीं करूंगा, बस मैं आंसर साथ साथ बता रहा हूँ ना। आई हैव डैश सिक मेनी टाइम्स। 13, इसमें बीन आएगा, ये तो सिंपल है यार, हैव के साथ तो बी, वाज और बीइंग लग ही नहीं सकता। तो आई हैव बीन सिक मेनी टाइम्स। ओके, आई हैव बीन सिक मेनी टाइम्स। जी समीर अजहर, आप मेरे बताने के बावजूद भी अपना हैंड रेस कर रहे हैं, तो पूछिएगा क्या ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर मैं नीचे कर सर, वो वही नहीं, मुझे पता नहीं सर। वो मैंने पूछना था कि ये 12 वाला इसका क्या था, सही समझ नहीं आई सर। फास्टन्ड, सी ऑप्शन है, 12 का सी ऑप्शन है, फास्टन्ड। ओके, नंबर 14, 14, डैश एट द डोर बिफोर एंटरिंग प्लीज। इजी है ना, नॉक एट द डोर। 14 का डेल्टा, डी ऑप्शन है, नॉक एट द डोर बिफोर एंटरिंग प्लीज। 14 का डी, डेल्टा। He has 3 brothers. John is the cleverest of the 3. ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ना, ये देखते ही मैंने पूरे एमसीक्यू स्टार्ट कर लिया। अब यकीन करें बस, ये ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आएगा, लेकिन वर्ड्स ये नहीं होंगे।
पेपर में आ सकता है, लेकिन वर्ड्स ये नहीं होंगे, क्योंकि ये इसको कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो ये है सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब दा आ जाए ना, जॉन इज दा, तो दा के साथ थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है। तो एक होते क्लेवर, एक होते क्लेवरल, एक होते क्लेवरेस्ट। ओके, लेकिन अगर दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन की जा रही हो, तो जैसे जॉन इज क्लेवरर देन मानी, मानी उसका भाई है, तो जॉन मानी से ज्यादा क्लेवरल है, तो फिर सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। और इसमें भी थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा, क्लेवरेस्ट। ओके, 15 में से क्या ऑप्शन आ गया? सी। 16, द प्राइस ऑफ द जैकेट इज टू डैश। 16, द प्राइस ऑफ द जैकेट इज टू डैश। जी, नजर आ रहे हाई, द प्राइस ऑफ द जैकेट इज टू हाई। ओके, द प्राइस ऑफ द जैकेट इज टू हाई, ए ऑप्शन है। 17, वही सिंस मॉर्निंग आ गया यार, ये कौन नहीं बता सकता। 17 का तो क्लियर नजर आ रहा है कि हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जब सिंस और फार आ जाए तो इसमें आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू लगेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू भी लग सकता है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब है वो कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। ये पेपर से लिए गए एमसीक्यूज है बेटा, ये भी देख लें। He has been playing since morning. 18, हाँ 18 में अभी आपको सोचना है क्या आएगा। 18 में क्या आएगा? ब्रेवरी, ऑनेस्टी, कौन से नाउन थे? मैंने टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़ाया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यार मुझे पता है आप लोगों को आ रहा है यार, हैंड रेज ना किया करे, तो मेरा वैसा स्टाइल है। ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, गुड। चैट में आप लोग बता सकते हो, ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे मेरे पास जो चैट भी पूरा सेव हो जाता है कंप्लीटली। हाँ, ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 19, ही इज डैश अ लेटर टू हिज फादर। वही बच्चों को भी पता है, इज आर एम के साथ ING लगेगा, तो he is writing a letter to his father. He is writing a letter to his father. Number 20, my trousers are old, I have to buy a new one. बस simple, my trousers are old, I have to buy a new one. Okay, I have to buy a new one, once नहीं, my trousers are old, I have to buy a new one. Option C, option C. जी, तलाल सईद। सर एक तो ऊपर वाला, मुझे ऊपर वाले में कंफ्यूजन थी सर, कि जो एक्सपेंसिव वाला सर, बोले बोले। एक्सपेंसिव होगा कि सर मैं कह रहा हूँ ये जो है ना ऊपर वाला एक एमसीक्यू था कि द प्राइस ऑफ द शर्ट इज टू हाई कि टू एक्सपेंसिव? टू हाई। ओके सर, जो अभी आखिरी जो आपने ये पढ़ाया है ये वाला my ट्राउजर वाला, my trousers are old, I have to buy a new one. सर इसके साथ ट्राउजर के एस आ रहा है, तो फिर तो 1 से नहीं आएगा, ज्यादा है ना सर? नहीं आ रहा है, a new one बस। my trousers are old, मेरे ट्राउजर्स जो है ना पुराने हो चुके हैं, तो मैंने एक नया वन भी खरीदना है, ठीक है। वो तो आपको कंफ्यूजन के लिए वंस दिया है, वंस तो कुछ होता ही नहीं है, वंस तो वो मैथ में यूज होता है, 1, 10, 100। ओके, मैंने बेटा ये बता दिया कि अभी आप लोग की वोकैबुलरी इतनी बिल्डअप नहीं है, तो कुछ चीजें आप अपनी जहन से नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका जहन मानता ही नहीं है। यानी मैंने इस कंप्यूटर में ये पेपर पेज दिया ही नहीं, तो ये किस तरह नजर आएगा? अब मैंने दे दिया तो नजर आ गया ना। तो अभी आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव जो आ रहे हैं, वो मैं भी आप लोगों को मैं फीड कर रहा हूँ। अब चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल करते हैं किसके साथ? तलहा अबू बकर के साथ। तलहा अबू बकर 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को नहीं देखिएगा, टिक गलत भी हो सकता है। सर कब है? कब है? अब मुझे ये बता सकते हैं ना कि प्रैक्टिकल अच्छा हुआ ना, यही क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी यानी हमने पढ़ा हुआ था पेपर में, इसलिए आपने बता दिया। यानी जो चीज आपकी मेमोरी में फीड थी वो आपने बता दी, जो मेमोरी में फीड नहीं है वो आज फीड करनी है, ठीक है। ओके सर। ये मैंने लास्ट पेपर में भी आई थिंक ये आया था ना पेपर में, जब मैंने दिखाया था आप लोगों को। अबू बकर आया था ना? यस सर आया था, और आपने कहा था किसी भी
आ सकता है। किसी भी पेपर, और ये जो ऑब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो आप लोग को कंफर्म हो गई ना बात की, ये पेपर में कई दफा आ चुके हैं और इसलिए इस आतर ने लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, बेबी ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड कब। सो 21 का ऑप्शन क्या हो गया बेटा, 21 का ऑप्शन बी हो गया, बीटा। ओके, द बेबी ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड कब, लेकिन किसी और का भी बेबी आ सकता है, वो मैंने पिक्चर भी शेयर किए थे, किसी बच्चे ने मुझे भिजवाए थे। Shouting is to mouth, so winking is to dash. इसकी मैं मीनिंग देख लेता हूँ, ये एक मिनट यार। Shouting is to mouth, winking मेरे ख्याल में आई के लिए आएगा। Winking की मीनिंग देख लेते हैं। Close and open one eye quickly, अच्छा winking का ये मतलब है, ठीक है। आंख मारना, सिंपल यार। हाँ, अक्सर आप दोस्तों में बैठे होते हो और कोई जोक वोक आ जाता है या कोई सीक्रेट चीज ना, तो आप साथ वाले को ना आंख मार लेते हो, तो उस आंख मारने को विंकिंग कहते हैं, ठीक है जी। दानियाल खान, कुछ बोलना है बेटा आपने? अच्छा, कुछ नहीं बोलना, ओके। विंकिंग का मतलब है आंख मारना, ओके। सो शाउटिंग इज टू माउथ, सो विंकिंग इज टू आई। 22 का ऑप्शन हो गया ए। Shouting is to mouth, so winking is to eye, और winking का मतलब है आंख मारना, ठीक है। 22 ऑप्शन ए। 23 my paper boat dashed down the stream, floated, my paper boat floated down the stream, okay। पेपर बोट के लिए क्या आता है, फ्लोट, फ्लोट करता है ना यार, विसल तो नहीं करता। पेपर बोट क्या विसल करेगा, सीटी मारेगा? रोज नो, ब्लू नो, फ्लोटेड, फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम नदी है, तो नदी में पेपर बोट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। माय पेपर बोट यानी वो जो कागज से कश्ती नहीं बनाते, वो स्ट्रीम में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तो फ्लोटेड डाउन फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है। माय पेपर बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम। 24 a grocer is a person who sells dash। एक ग्रोसर क्या होता है भाई, सब्जी बेचने वाला। तो सब्जी बेचने वाला क्या लकड़ी बेचेगा, क्या शुगर बेचेगा, क्या लेदर बेचेगा? नो यार, पोटैटो बेचेगा। तो 24 का डी। ग्रोसर कौन होता है, ग्रोसरी वाला, जिससे हम सब्जियां लेते हैं, ठीक है। सो ग्रोसर इज अ पर्सन हु सेल्स पोटैटो। अब सर घर में देखा होगा, अम्मी कहती है ग्रोसरी लेने चलते हैं, ठीक है। तो ग्रोसरी में क्या आते हैं, सब्जियां सब्जियां आते हैं, तो पोटैटो, आलू बेचने वाले को ग्रोसर कहते हैं, ठीक है। 25 वी मस्ट पुट रबिश इनटू अ डस्टबिन। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में प्रीपोजिशन की यूज में ये आ चुका है। वी मस्ट पुट रबिश इनटू अ डस्टबिन या इनटू अ वेस्ट बिन, ठीक है। वी मस्ट पुट रबिश इनटू अ वेस्ट बिन। 26 का देख लेते हैं। मे आई बारो यूर बुक्स, may I borrow your books? What type of statement is it? It is a request यार। May I borrow your books? आप क्या कर रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं सजेशन दे रहे हैं, नहीं एडवाइस कर रहे हैं, नो यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो 26 में आएगा रिक्वेस्ट, ठीक है जी। हुजैफा, क्या क्वेश्चन है? सर 27 का सर मैं आंसर बताऊं? आपने इसलिए हैंड रेज किया, मैं आपको क्लास से निकाल लूं क्लास से, प्लीज यार। मुझे पता है आप लोग को आ रहे हैं यार, आप लोग का कैलिबर है माशाल्लाह। यही पेपर तो आप लोगों ने भी 20-25 दिन बाद देना है। हाँ, 20 तारीख हो गई है, 20 दिन बाद आपने ये पेपर देना है, तो ये आपका कैलिबर है, मुझे पता है आप लोग को आ रहा है। इसलिए तो मैंने एमसीक्यू ज्यादा शेयर किए कि बाकी आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे पता है आप लोग को आ रहा है, वेल डन, एक्सेलेंट, अल्लाह आप लोगों को कामयाबियां दे। लेकिन अभी तो मेरा टाइम जाया ना करे ना, पूरे क्लास का टाइम जाया होता है। अब हर बंदे को आ रहा है, तो मैं क्या हर बंदे को टीचर बना दूं कि बेटा तुम पढ़ाना शुरू करो, मैं क्लास छोड़ देता हूँ। 27 आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, इसमें फॉर ही आता है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, ओके। 28 आयशा spectacles are too big for her,
they kept sliding up her nose. ठीक है, जो चश्मा वो पहनती है वो उसके लिए बिग है, so they kept sliding up her nose. ओके, वो अक्सर अपने नोज के ऊपर वो स्लाइड करती रहती है, बड़ी है ना इसलिए. सो स्पेक्टिकल्स के लिए आर आएगा. ठीक है, आयशा स्पेक्टिकल्स आर टू बिग फॉर हर. ओके, आयशा स्पेक्टिकल्स आर टू बिग फॉर हर. They kept sliding up her nose. The boy made a lot of noise as they dashed past Ahmed house. अच्छा, ये भी आ चुका है ना. मैंने कहा कि जब पास्ट इंडेफिनिट में हो एंड या कंजंक्शन से पहले, तो उसका दूसरा जुमला भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा. ऐसे भी मैंने करवाया था. हाँ, देख लिया. The thief broke the window and took the money. The thief broke the window, second form of verb, and took the money, took भी second form of verb. तो अगर किसी ने ये 29 याद कर लिया तो वहां पे इस जैसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो भी आपने करना है. तो इसमें रेन आएगा, रन, रेन. ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रेन है. ओके, सो द बॉय मेड अ लॉट ऑफ नॉइज एज दे रेन पास्ट अहमद हाउस. जब वो अहमद के घर से गुजरने लगे तो वहां और ज्यादा शोर मचाया. इसका मतलब है अहमद अंकल अक्सर बच्चों को तंग करता है ना, तो बच्चे भी फिर जो है ना वो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, मैं क्लास में नहीं बता सकता. तो इसमें रेन आएगा. ठीक है, RAN, रेन. द बॉयज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज एज दे रेन. सी ऑप्शन है, चार्ली. 29 का सी, 29 का सी. 30, your dash during our visit has been greatly appreciated. So your hospitality. Okay, your hospitality. ओके, हॉस्पिटल का लफ्ज तो नहीं आएगा. यूर हॉस्पिटल ड्यूरिंग और विजिट हैज बीन ग्रेटली अप्रिशिएटेड नहीं. हॉस्पाइस तो ऐसे ही नहीं है, हॉस्पिटेबल भी नहीं है. हॉस्पिटलिटी यानी हम आपके घर आए और आपने जो हमारी मेहमान नवाजी की उसको अप्रिशिएट किया जाता है. सो यूर हॉस्पिटलिटी ड्यूरिंग आवर विजिट हैज बीन ग्रेटली अप्रिशिएटेड. तो मेरे क्लास का वो हीरो होगा जिसने मुझे ये सारे MCQ सबसे पहले भिजवा दिए. कैसे भिजवाएंगे? इंग्लिश के मेरे ख्याल में मैंने 2 सेट भिजवाए और उर्दू का भी 1 सेट भिजवाया. तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने 1 2 3 लिखना है और इन सारे MCQs को खुद सॉल्व करके उसके सामने ABCD. इट विल टेक 1 आवर और 1.5 आवर ऑन 1 सेट. एक सेट पे इतना टाइम लगेगा. ठीक है, तो वो आप लोग कर लेना. ताबे हैदर ने इसलिए हैंड रेज किया है, ये कहेगा कि सर ये तो हमने एक दफा किए हैं तो क्या हम भी दोबारा कर लें, क्योंकि ये MCQs मैंने कोई 2-3 महीने पहले भी शेयर किए थे. ठीक है, तो बेशक आप दोबारा कर ले, रिवीजन हो जाएगी. ताबे हैदर जी यही कहना है. सर मैं कह रहा हूँ सर ये इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. द बॉयज मेड अ लॉट ऑफ नाइस एज दे डैश. मैंने आज क्लास सर में क्या खाली 29 के आगे आंसर नहीं. हाँ, 29 के आगे सिर्फ आंसर लिखना है. ठीक है, ओके सर, ठीक. 29 के आगे बस आपने लिखना है ऑप्शन सी, क्योंकि उधर से आपने स्टेटमेंट तो खुद पढ़ लिया होगा ना. 29 के आगे सी लिखते बस. 30, your hospitality. Number 31, look before you leave. Look before you leave बहुत ज्यादा फेमस है. ठीक है, पहले तोलो फिर बोलो. ओके, look before you leave. 31 ए ऑप्शन है. 32, we have decided to name the company Sky Limited. पेपर में आ चुका है यार. इन MCQs को मैं देखता हूँ ना तो मुझे सारे पेपर सामने आ जाते हैं. ठीक है, अच्छा ये MCQs ना लो टोपा के पेपर से लिए गए हैं, बस ये बता दूं. लो टोपा से लिए गए हैं, तकरीबन 90% लो टोपा के पेपर से है. तो अगर कोई कहता है ना कि हमें सर लो टोपा के और MCQs पढ़ा दे पेपर वाले, तो ये आपके सामने है, यही पेपर वाले MCQs है. ठीक है, और या तो मुझ पे भरोसा कर लो या फिर 1-2 दिन वेट कर लो ना, मैं वो MCQs का बंडल निकाल लूं ना तो उसमें से एक पेज शेयर भी कर लूंगा, फिर इसमें से देख लेना, आपको ये सारे नजर आ जाएंगे. जी तलाल सीध, अब आपने क्या कहना है मामू? सर मैंने ये पूछना था सर, जैसे कि अभी आपने कहा ना वो उसके आगे आंसर्स लिखने हैं सर, तो हम ऐसे या तो आंसर का जो C या D या डेल्टा जो आपने कहा था, या उसके आगे हम ऐड या जस्ट नहीं ABCD लिख ले. टाइम मैंने सेव कराना है आपका, मैंने आपका टाइम जाया नहीं कराना. मेरा मतलब है आप सीख जाओ, वो भी कम से कम टाइम में. ओके सर, थैंक यू. वेलकम. वी हैव डिसाइडेड टू नेम द कंपनी स्काई लिमिटेड. 5 बंदे हैं, उन्होंने कंपनी को ली और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार इसका नाम रखना है स्काई लिमिटेड. आखिर में डिसाइड हो गया. वी हैव डिसाइडेड टू नेम द कंपनी स्काई लिमिटेड. स्काई लिमिटेड उसका नाम है. ओके, हैंगर इज अ प्लेस
वेयर डैश इज पार्क्ड पेपर में आ चुका है। अब मैं आप लोगों को दो चीजें बता दूं, यानी इसके साथ वाला भी आ चुका है। एक साल हैंगर वाला आया था और एक साल फ्लीट वाला आया था, FLEET फ्लीट। ओके, सो 33 इसमें ऑप्शन सी है, एयरक्राफ्ट, यानी जहाज जो है ना हम हैंगर में पार्क करते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज हम हैंगर में पार्क करते हैं, यानी एयरफोर्स वाले जिधर अपना जहाज पार्क करते हैं उस जगह को हैंगर कहा जाता है। ठीक है, हैंगर, हैंगर वो जगह है जहां एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। ठीक है, हैंगर। ठीक है, एयरफोर्स में बेस में हैंगर बने होते हैं जहां एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। और फ्लीट कहते हैं बैरी जहाज वाली जगह को, फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स आ जाए तो आपने फ्लीट लिखना है, वो भी पेपर में आया था, FLEET फ्लीट, वो कहते हैं बैरी जहाज वाली जगह को। ठीक है, फ्लीट। ओके, डेंटिस्ट रिकमेंड ब्रशिंग टीथ, डेंटिस्ट रिकमेंड ब्रशिंग टीथ विद फ्लोराइड टूथपेस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डीके। ये तो आसान है। अच्छा, टू का लफ्ज जब भी आएगा ना, ये मैंने जज किया है खुद, तो आगे उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट, टू वॉश, टू क्लीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डेंटिस्ट रिकमेंड ब्रशिंग टीथ विद फ्लोराइड टूथपेस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डीके। डीके समझते हो ना, दांत खराब हो जाना, कीड़ा लग जाना। अ डॉक्टर्स डैश मैनर मेक्स पेशेंट फील कंफर्टेबल, ए ऑप्शन है। अ डॉक्टर्स फ्रेंडली मैनर मेक्स पेशेंट्स फील कंफर्टेबल, अ डॉक्टर्स फ्रेंडली मैनर। ओके, अ डॉक्टर्स फ्रेंडली मैनर। बस मैंने यहाँ 35 तक पढ़ा लिए। अब इससे आगे ये सेट भी पूरा करना है आप लोगों ने और इससे अगला सेट भी करना है इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप लोग के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं और उसके बाद मैं डायरेक्टली उर्दू के MCQ स्टार्ट करने लगा। लेकिन जो कुछ मैंने अभी ब्रेक टाइम में पेपर भिजवाए हैं, बेशक वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज योर होमवर्क। और साथ में रिव्यू एक्सरसाइज 12 की अच्छी सी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने आप लोग को दे दी। बाकी मैडम ईमान अपनी जो टेस्ट शेड्यूल है, जैसे जुमेरात को MCQs का टेस्ट है, आई थिंक कुछ चैप्टर्स दिए उन्होंने, तो वो आप लोगों ने करने हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है, उसमें कोई चीज आपने स्किप नहीं करना, वो MCQs का टेस्ट आपको भिजवाएगी। जी तलाल सईद। सर जैसे अभी ये उर्दू की क्लास खत्म होगी या ब्रेक मिलेगी तो सबसे पहले आप इंग्लिश का लेक्चर भेज देंगे कोडिंग, क्योंकि मैथ का आप फिर बाद में सर, पहले सबसे पहले इंग्लिश भेज देंगे। अबे यार अभी भेज रहा हूँ यार, तुम्हें क्या टेंशन लगी हुई है यार। मुदस्सिर, नहीं सर, करना है सर हमारा। सर मेरे सर ये जो 36 वाले सर ये थोड़ा मुश्किल है, इसका बता देंगे इसमें कौन सा ऑफ लगेगा? मैंने आंसर्स भिजवाए हुए बेटा, मैंने आंसर्स आपके ग्रुप पे भिजवाए हुए इसके साथ। 36 का आएगा क्या बोला, ही डाइड ऑफ टाइफाइड। यार ये तो इतना फेमस सब्जेक्टिव है, कई दफा आप लोगों ने सुना होगा, मैंने डिस्कस किया होगा, इसमें ऑफ आता है। सर ऑफ सुना तो है, मगर सर ये नहीं पता ना कि कौन सा है, डबल एफ वाला कि एफ वाला? ए ऑप्शन, ए अल्फा सिंगल एफ वाला, OF